Hello everyone, welcome to my YouTube channel. There is a very important update for all of you. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। ये कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं हाई कोर्ट ने लॉ रिपोर्टर की, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, उसको हम डिस्कशन करते हैं डिटेल में। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आप लॉ फील्ड में नए हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज़ होने के लिए आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है या आपको एक जुडिशरी का प्लेटफॉर्म आप बिल्कुल नए हैं जुडिशरी फील्ड में और जुडिशरी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए तो एक फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस फाउंडेशन बैच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सिलेबस जुडिशरी का कवर कराया जाएगा। काफ़ी बेयर मिनिमम फीस पे ये बैच स्टार्ट होगा, तो ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट बैच दे कैन कमेंट मी के दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड आई विल सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। मैं एक फॉर्म इसी पोर्टल पे एक फॉर्म लॉन्च करूँगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा। दैट इज़ टोटली ऑन इंटरेस्ट बेसिस, ओनली 50 वैकेंसीज आर देयर सो दैट आई कैन आंसर एवरी वंस क्वेश्चन। मैं हर व्यक्ति के क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ऐप और एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज दिस इज़ 1-to-1, बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्टिंग IPC, CRPC, एविडेंस, देन CPC, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड देन प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये सारे जितने भी मेजर माइनर एक्ट हैं जो आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं आते हैं, उनको पूरे थॉरोली कंप्लीट स्टडी आपको कराई जाएगी विद प्रैक्टिस सेट, जो भी जुडिशरी की जो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। सो ऑल यंग लायर्स who wanted to join us they can join us। and secondary information ये है कि जिनको अलग से कुछ करना है, लाइक जिनको सिविल में कोई एक्ट पढ़ना है या जिनको क्रिमिनल में कोई एक्ट पढ़ना है, they can also comment me। so I will initiate for that for criminal package and civil package। all these major minor acts are in very bare minimum fees। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो बैचेज हैं दो उनके बारे में। अब हम अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बढ़ते हैं, जो कि मैंने जूनियर लॉ रिपोर्टर की वैकेंसी के बारे में बात की है। चैनल में शुरू से लेकर एंड तक बनी रहिए, एक भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। वाई वी शुड अप्लाई फॉर दिस पोजिशन। देखो, एक फिलॉसफी है कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर नो मैटर इफ़ यू आर इन जुडिशरी, आप जुडिशरी एग्ज़ाम में आपने अच्छा एक्सेल किया है, आपने जुडिशरी में आपका लग रहा है कि आपका फिर भी 1 या 2 नंबर से इधर उधर हो गया, अगली बार फिर आप अच्छा कर लोगे, तो जुडिशरी में भी आप लगे रहिए, लेकिन आप इधर उधर की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए। दे आर आल्सो इक्वल इम्पोर्टेंस बिकॉज मनी इज़ मैटर। अगर आपका करियर स्टार्टिंग फेज में लग जाता है, आपका एक भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगती है तो अपॉर्चुनिटीज़ की सीरीज़ आपके हाथ लगती है। एक जगह कामयाबी मिलती है तो दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह मिलती चली जाती हैं। इनका सीक्वेंस है आपका। क्यों? इसका रीज़न है, जब भी कभी आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो, आपके जुडिशरी में या आपका छोटा सा कोई भी फॉर्म निकल जाए, फिर देखो आपके कई सारे फॉर्म एक साथ निकलते हैं। ये एक मेंटल फिलॉसफी है जिसे इसी को कहते हैं कि जिसने अपने मेंटल पे विक्ट्री हासिल कर ली वो सब कुछ हासिल कर सकता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। आपको किसी भी जॉब को एक तरह से ये भी प्राउड मोमेंट है, ये भी अच्छी एक तरह से प्राउड फील जॉब है आप सबके लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। आप ये नहीं देखेंगे कि इसमें 1 वैकेंसी है या 2 वैकेंसी है या 3 वैकेंसी है, क्योंकि सिलेक्शन जिसका भी होना है वो जो आप जाइए अपना बेस्ट दीजिए। इसमें किसी भी तरह की कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, ये खाली एप्लीकेशन है। मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन क्या है। हाई कोर्ट जुडिशियल एट इलाहाबाद नोटिस, जो हाई कोर्ट जुडिशरी का नोटिस है ये। ऑल द learned counsel are hereby informed that the applications are invited from interested advocate
फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लॉयर रिपोर्ट। तो जिन्होंने LLB की डिग्री की है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनके लिए ही अपॉर्चुनिटी है। जूनियर लॉ रिपोर्टर की पोस्ट है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये जूनियर लॉ रिपोर्टर की पोस्ट किसके लिए है? ऑनलाइन पब्लिकेशंस ऑफ इंडियन लॉ रिपोर्ट्स, जो भी पब्लिकेशंस है इंडियन लॉ रिपोर्ट्स की ऑनलाइन पब्लिकेशंस है, उसके लिए जूनियर लॉ रिपोर्टर की वैकेंसी आई हुई है। इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का टेन्योर है, लेकिन ये 5 साल का टेन्योर बढ़ता रहता है और फर्स्ट इनिशियल 6 मंथ जो है वो प्रोबेशन पीरियड रहते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड जो है, उसके बाद आपकी जॉब जो है पक्की हो जाएगी 6 महीने के बाद। 6 महीने प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे आप। 6 महीने के बाद आपका टेन्योर 5 साल तक की जॉब आपकी पक्की रहेगी, फिर उसके बाद एक्सटेंड होती रहेगी। ये नो पर्सन सेल एक्सटेंड होगी नहीं होगी इसकी अभी इसमें कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये मतलब एक टेंटेटिव अनुमान ऐसा है कि होती रहती है। इनिशियल 6 महीने प्रोबेशन पीरियड रहता है और टेन्योर इसका 5 साल तक का है। नो पर्सन शैल होल्ड द पोस्ट आफ्टर ही सी हैज़ अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि इसमें कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। किसी भी एज के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं और 65 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। 65 साल, इसकी जो 65 साल है 65 साल तक रिटायरमेंट है, यानी कि अगर आप 60 साल के तो आप 5 साल नौकरी कर सकते हैं। नो पर्सन शैल होल्ड द पोस्ट आफ्टर ही सी हैज अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि एज इसमें मैटर नहीं कर रही है। 65 साल तक 65 साल की उम्र में इसका रिटायरमेंट है। द एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फॉर 5 ईयर्स स्टैंडिंग एंड अपवर्ड। आपकी 5 साल की एज ए लॉयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एडवोकेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल पुराना होना चाहिए। आपने स्टेट बार काउंसिल में इन्वॉल्व करा रखा है तो आपको पता है कि कैसे क्या होता है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो उसमें जो है 5 साल की आपकी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। इसमें एप्लीकेशन आपको जो है एक हैंड राइटिंग में लिखना है अपने, एक आप पेपर और पेन लेंगे और उनमें ये डिटेल सारी भरेंगे अपनी। आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे, यूपी बार काउंसिल का आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, एडवोकेट ऑन रोल नंबर लिखना है, क्वालिफिकेशन लिखनी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ एडिटिंग अलॉन्ग विद द पब्लिकेशन। ये नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप एन लिख दीजिएगा इसमें। द एप्लीकेशन मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द CV एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन इफेक्ट दैट द एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर जर्नल एट प्रेजेंट, यानी कि एप्लीकेंट जो है वो किसी और जर्नल से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। नो रिकमेंडेशन आइदर रिटन और ओरल अदर देन दोज रिक्वायर्ड अंडर रूल शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो बताया गया वो वही उसी हिसाब से कंसिडरेशन किया जाएगा। अब एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है? एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन द ऑफिस ऑफ जूनियर रजिस्ट्रार कंप्यूटर सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, हाई कोर्ट ऑन ILR सेक्शन बिटवीन 20th फरवरी टू 27th फरवरी 2023, यानी कि 20 से 27 फरवरी के बीच में एप्लीकेशन आपको भेज देनी है। ये रजिस्ट्रार जनरल का पूरा एड्रेस है और ये मैंने बता दिया है। ये एप्लीकेशन ऐसे ही एज इट इज़ आप भेज देंगे। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड। मैं कहूँगा कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को वो ज्वाइन की, जो भी जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो नए हैं, जो बिल्कुल फाउंडेशन बैच की जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो फाउंडेशन बैच ज़रूर ज्वाइन करें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बैच है, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। साथ में एक आपको क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, जो भी मुझे फॉलो करते हैं या जिन्होंने मेरे साथ मुझसे कोचिंग पढ़ी है वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर एक चीज़ बताइए, क्या लॉ करने के लिए या जज बनने के लिए कोचिंग ज़रूरी है? तो मेरा आंसर है हाँ, ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग में सब कुछ आपके पास नेट में कंटेंट है, आप नेट से पढ़ सकते हो, आप डेडिकेटेड हो, लेकिन एक बाउंडेशन ज़रूरी है कि वो बाउंडेशन ये होती है कि जब
कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जैसे जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जाता है तो उसमें उस टाइम पे आप सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के लिए उस टाइम फ्रेम में आप बाउंडेड होते हो। जो भी मटेरियल पढ़ाया जाता है आप उसमें बाउंडेड होते हो। अगर जिन्होंने पहले से कोचिंग कर रखी है, क्या उनको दोबारा कोचिंग लेनी चाहिए? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। उनकी किसी ने पहले कोचिंग ले रखी है तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोबारा कोचिंग नहीं ले सकता, उसको लग रहा है तो उसे लेनी ज़रूर चाहिए। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टाइम आप किल कर रहे हो। आपको अब तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर फ्री में एजुकेशन मिल रही है यूट्यूब पे हर जगह आजकल, तो फिर हमें कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत क्यों है? तो देखो, फ्री में एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन क्या वो फ्री में एजुकेशन कंसिस्टेंट है? पहला क्वेश्चन ये, क्या वो एजुकेशन कंसिस्टेंट है? अगर आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि आप अपना एक कंसिस्टेंट टाइम दे रहे हो, यानी कि आप कोचिंग में क्या है कि आपका टाइमिंग है 8 से 9 बजे का या 8 से 10 बजे का। अब तो रिकॉर्डेड वीडियो होने लगे हैं, पहले रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होते थे, क्योंकि 8 से 10 टाइम में बच्चा कह नहीं आगे छूट जाएगा तो पढ़ेंगे कैसे। अब क्या होता है कि वो कोचिंग में 8 से 10 तक टाइमिंग दी, छोड़, उसके बाद कहेंगे नहीं शाम को पढ़ लेंगे, शाम को अगले दिन पढ़ लेंगे, अगले दिन के बाद अगले दिन पढ़ लेंगे। 1 महीने पुराना हो गया यार, अब तो कोचिंग बहुत हो गई, अब ये जब ये सब्जेक्ट ख़त्म होगा अगला चालू होगा तब पढ़ेंगे। तो इस तरह से लोगों का एक टाइम पीरियड जाता है, 2 टाइम पीरियड जाता है, और फिर जानते हो वैकेंसीज़ कब आती हैं कब नहीं आती हैं। अभी वैकेंसीज़ फुल ऑन फुल चल रही हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जिनको तैयारी करनी है वो इस ट्रेन में बैठ जाएं और अपने जर्नी के अंत तक पहुँचें। कम से कम ट्रेन स्टॉप ले करके जा रही है और एंड तक जाएगी, ये पता है। अब यूट्यूब में आप पढ़ लोगे तो इसका ये नहीं पता है कि ये स्टॉप अगला स्टॉप पे ख़त्म हो जाएगा या स्टॉप आएगा भी, इसका नहीं आएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए फिर रास्ता। सेल्फ स्टडी इज़ नॉट अ बैड थिंग, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन सेल्फ स्टडी विद इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। जितने भी IAS PCS या जुडिशरी एग्ज़ाम में सफल व्यक्ति हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, दे आर नॉट, उनके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। क्योंकि मनी एक बार आप खर्च करोगे और एक बार में ही अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपने अपने मनी की वैल्यूएशन निकाली, क्योंकि आपने टाइम की वैल्यू समझी। और जो छोटा छोटा पैसा बचा करके कि नहीं यार अभी जो है मैं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं अगली बार ज्वाइन कर मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा या मैं इस टीचर का पढ़ लूँगा, उसने भी तो सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो टीचर जो भी डाल रहा है वीडियो, नहीं डाल रहा है वीडियो, वो इतनी डेडिकेटेड तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता रहेगा। कंटेंट और इन्फॉर्मेशन में भी क्राउड जो होती है वो उस हिसाब से भी होती है कि जो डाल भी रहा है बेचारा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोग उसको कितना व्यू कर रहे हैं, कितना उसका पता चला कि उसने बिल्कुल मेहनत करके 1 घंटे वीडियो डाला और व्यूअर्स ही नहीं आए, तो फिर उसे लगेगा कि नहीं यार ये व्यूअर्स ही नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से, और रेगुलर बैचेस में अपना टाइम वेस्ट करो। तो इस तरह से एक एडवाइस है कि बस जो अगर टाइम इम्पोर्टेंट है, जुडिशरी की काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जो भी कोई जैसी वैकेंसी मिल रही है आपको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपने पढ़ाई कर रखी है और आप इसी पढ़ाई में अगर एंड तक जाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक ज्वाइन करके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी कोचिंग आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक पढ़ा सकते हैं, आप यूट्यूब में कंटेंट देख के आप डिसाइड कर लो कि कौन सी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है और शुरू से लेके एंड तक डेडिकेटेड तरीके से आप पढ़ो उसमें। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, बट टाइम आप किल मत कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वापस लौट के नहीं आएगा, पैसा रुपया सब वापस आ जाएगा। पेरेंट्स जो भी हैं जिन्होंने आपको अभी तक पढ़ाया है, दे आर गिविंग मनी टू दिस एज वेल। जब आप जूनियर होते हो, जब आप बच्चे होते हो, वी हैव आल्सो किड्स, तो हम उन पे बहुत खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। वो जो कहते हैं मुझे स्केट्स लाने 5000 के, 5000 सोचे नहीं, दे दिए, स्केट्स ला के दे दिए। उसके बाद बोला कि नहीं अभी मेरी एकेडमी ज्वाइन करानी, उसमें 6000 रुपये लगेंगे, 6000 की एकेडमी मैंने ज्वाइन करा दी उसको। अब वो बोला है कि नहीं मुझे ओलंपियाड करना है, तो ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करनी अच्छा है उसके करियर के लिए, दे दिए, ठीक है। तो जो माँ बाप शुरू में पैसे दे सकते हैं बच्चों को,
वो बाद में भी देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे। आप उनके साथ आप उनके साथ न्याय का, बस आप ये न्याय कीजिए कि आप अपने साथ जस्टिस कीजिए, आप पढ़ने में कोई कमी मत रखिए। पैसे वैसे वो सब देंगे आपको, ठीक है। जो अभी तक पढ़ाता आ रहा है वो बाद में भी 2-4 साल और पढ़ाएगा, एक धक्का लास्ट वो लगा देगा तुमको। तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब बहाने नहीं अच्छे होते हैं कि पैसा नहीं है या ये नहीं है या ये। पैसे का एक बिल्कुल भी बहाना अच्छा नहीं होता अगर पैसे नहीं है आप जो है। और दूसरी बात ये है कि अब तो पैसे भी लोग नहीं ले रहे हैं, अब जो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं बहुत ही कम पैसों में पढ़ा रहे हैं। पहले लगते थे पैसे, अब तो पैसे भी नहीं लगते। जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है पैसे लगते ही नहीं है लोगों के। तो जब पहले पैसे लगते थे तो सिलेक्शन भी अच्छे होते थे, क्योंकि लोगों को पता होता था कि यार ये कोचिंग एक बार ही मिलेगी और इसमें सर इतना चार्ज करेंगे, दोबारा पढ़ना पड़ा तो फिर इतना रुपया दोबारा लगेगा, क्योंकि भूल जाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो लोग दोबारा भी पढ़ते थे और दोबारा पढ़ के भी लोगों ने निकाले हैं। कई लोग तो 4-4 बार पढ़ के फिर निकाला उन्होंने, क्योंकि वो डेडिकेटेड थे और इसलिए उन्होंने निकाल लिया। तो इसलिए मेरा ये है कि अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन का लग रहा है कि आपको ज़रूरी है, आपने पहले कोचिंग कर रखी है, आपको नहीं लगता ज़रूरी है, तो आप फिर भी मैं कहूँगा आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं तो आप शुरू से मेंस का एम लेके चलेंगे तो ही आपका प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन चुटपुट अपने आप निकल जाते हैं। और एक लास्ट मंथ में आपको थोड़ा सा जोर लगाना होता है प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ रहती है, आप ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज़। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपने कोई ज्वाइन कर रखी तो उसमें टेस्ट सीरीज़ अपने आप कराते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक प्रिपरेशन कराई जाएगी। या फिर अगर कोई आप लॉ में कोई स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वो स्पेशल सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। कोई रेगुलर क्लास चलेगी, बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगी इसमें जो है टीम्स में मैं उनका चैनल बनाऊंगा और टीम्स में ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल लेने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एक ड्रॉबैक है, सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लोग नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे एक जोन से बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं और मेरे इंस्टीट्यूशन का खर्चा उनकी फ़ीस से ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए भी, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ये नहीं है, तो इस वजह से ऑफलाइन नहीं करता हूँ, ऑनलाइन ही क्लासेस मैं लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। बैचेस तो अलग चीज़ है, अगर आपको ज्वाइन करना अच्छा लगे तो आप करिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। आपका जहाँ मन में आता है वहाँ आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए और जो टीचर आपकी नज़र में अच्छा है आप उसे ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप ज्वाइन जरूर कीजिए, अपना टाइम किल मत कीजिए। टाइम मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लौट के नहीं आएगा। क्योंकि हर जगह ही तुम देखते हो कि वैकेंसीज़ में इतने साल के बाद अलाउड नहीं, इतने साल के एज घटाते ही जा रहे हैं। जब अकल आती है कि अब सिलेक्शन हो जाना चाहिए तब तो एज नहीं रहती है। तो इसलिए विद इन एज अगर आपने मेहनत कर ली, अपना टाइम निकाल लिया, 1 साल कुछ मत करो, खाली तैयारी कर लो, आपका निकल जाएगा। ये नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर आप कुछ ना कुछ सफल इंसान बन जाओगे लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, फिर मिलते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़।